सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन का 9वां भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी 8वें भाग के सारांश पर एक नजर डाले। गहने चोरी हो जाने से जालपा दुखी रहने लगी। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। सारा घर समझाकर थक गया। यहाँ तक कि उसके पिता दीनदयाल भी समझाकर हार गए, किंतु जालपा ने रोक सया न छोड़ी। वो सारे परिवार के प्रति उदासीन हो गई। अपने पिता के घर प्रस्थान करने को बिस्तर तक बांध लिया, परंतु रमानाथ ने किसी प्रकार आश्वासन देकर उसको रोका। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन का 9वां भाग। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। आगे नाथ ना पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के बारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिस्सात पर न बैठा। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुँचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बूढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते ही नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कोई खजाना रखा हुआ है? रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर से मुहरे और बिस्सात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मसले को सोचे। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल ना हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मुहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। रमेश, अजी 2-4 चाले चलो तो आप ही आप जी लग जाएगा। बाजी शुरू हुई। रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक ना थी। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। तुम्हारे लायक तो वो जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मुहरे उड़ाते जाते हैं, इसकी सनद नहीं। लाइए मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तुम्हें वो जगह मंजूर है? रमानाथ, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश, जगह आमदनी की है। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की जरूरत है। रमानाथ, आमदनी की परवाह नहीं,
रिश्वत अच्छी चीज तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करे? 30 रुपए में तो गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हो, वो आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वो भल मनसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वो भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 क्यों देते हो? रमा का फर्जी पीट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहका मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मुहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए, तो कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वो दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। रमानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी? अभी तो 9 बजे हैं। रमानाथ, अच्छा, कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें ना दे दी तो कहिएगा। रमेश, अजी आओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम ना खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं, तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। पहली बाजी में 11 बज गए, रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है। मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा, उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता ना जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी ना कर लीजिए? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह नहीं किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले ना उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए, मगर रमा तब तक सोया रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उससे जगाया। रमा ने बिगड़कर कहा, नाहक जगा दिया। रमेश, अजी वो अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं चला जाऊंगा। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ घबरा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धोले भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला गया। आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रयास को पसंद करेंगे। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।